नमस्कार, मैं सतना से ममता श्रवण अग्रवाल वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में आप सभी का आत्मीय अभिवादन करती हूँ। आज मैं अपने एक बहुत ही गंभीर आलेख के साथ आपके समक्ष हूँ। मेरे आलेख का विषय है शोकहीन मृत्यु या अंतहीन शोक। ये एक चिंतनीय विषय है। आप मेरे इस आलेख को सुने और अपनी प्रतिक्रिया दें। आज मेरा यह आलेख उन सभी आत्माओं को समर्पित है जिनके लिए उनके अपने अश्रु भी नहीं बहा पाए। आप समझ रहे होंगे कि मैं किस विषय की बात कर रही हूँ। आज कितनी भयानक स्थितियाँ हैं कि आज कोई किसी के लिए तो अश्रु भी नहीं गिरा पा रहा। कारण जब हमें किसी अपने की या किसी पड़ोसी की या किसी परिचित की मृत्यु का दुखद समाचार मिलता है, तब उस समय हम दुख प्रकट करने की बजाय अपने में खो जाते हैं कि कहीं कल हमारे साथ न कुछ ऐसा हो जाए। और उनके सगे संबंधी भी चाह कर भी उनके दुख में कोरोना के वजह से शामिल नहीं हो पाते हैं, या फिर कहीं कहीं इससे भी भयानक स्थिति बनी हुई होती है कि किसी एक की मृत्यु हो गई और दूसरा सीरियस है और कोई अन्य सदमे में है, तब उसे ये दुखद समाचार दिया भी नहीं जा सकता। आज मैं पहले कभी सोचा करती थी कि जब कभी भी महाभारत रामायण आदि के समय में युद्ध की स्थिति निर्मित होती थी, तब चूँकि प्रत्येक घर के पुरुष सैनिक होते थे, तब उन दिनों परिवार में लोगों की मनस्थिति क्या रहती रही होगी। जब परिवार में यह निश्चित नहीं रहता था कि सुबह से घर से गया हुआ व्यक्ति शाम को जीवित घर आएगा भी या नहीं, और जो आज है वह कल रहेगा भी कि नहीं। और देखिए, आज प्रकृति ने हमें उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। आज हम दूसरों की मृत्यु से इतने दुखी नहीं हैं जितने हम अपने बारे में आशंकित हैं कि कल कहीं ऐसा कुछ हमारे साथ ना हो जाए। अभी करीब 20 दशकों पहले किसी की मृत्यु का गांव और समाज पर चिरजीवी असर पड़ता था। पहले मृत्यु भी एकदम से नहीं आती थी। मृत्यु शैया पर पड़ा व्यक्ति कई दिनों तक जीवन मृत्यु से संघर्ष करता था, और अंत के बिल्कुल पहले जब उसकी चेतना लुप्त प्राय सी होने लगती थी, तो लोग कहते थे कि उसे चंद्रमा लग गया। ऐसा शायद आप लोग के गांव में भी हुआ होगा, आपने सुना होगा, या नहीं सुना तो मुझे नहीं ज्ञात, पर हमारे यहाँ ऐसा होता था। लोग बोलते थे कि उसको चंद्रमा लग गया, यानी आप बिल्कुल बस कुछ ही घंटों का वो मेहमान है। तब परिवार वालों के साथ साथ पड़ोसी तक ये सोचने लगते थे कि चलो सभी कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि फिर उस दिन कोई कुछ नहीं खा पाएगा। मतलब परिवार के लोग तो नहीं खाते थे, अड़ोस पड़ोस के लोग भी उस दिन भोजन नहीं करते थे, खासकर जब तक मिट्टी तो पड़ी रहती थी। ये एक मृत्यु का एहसास होता था। इसके बाद दूसरी स्थिति आई कि ज़्यादातर मृत्यु हार्ट अटैक या एक्सीडेंट से होने लगी। इसमें भी परिवार वाले तो दुखी होते रहे, पर अन्य लोग भय और आशंका से दुखी कम और भयभीत ज़्यादा हुए। आज तक तो ऐसा लगता है कि अब तो जीवन और मृत्यु का कोई अर्थ ही नहीं रहा। अब तो ये इस समय कोरोना की स्थिति ने ये स्थितियाँ पैदा कर दी हैं कि कहते हैं कि जब किसी चीज़ की अति हो जाती है तो वह प्रभावहीन हो जाती है, चाहे वह सुख का प्रभाव हो चाहे वह दुख का प्रभाव हो। आज कोरोना के कारण होने वाली मौतें, जिनका आंकड़ा अति को पार कर गया है, वह हमें उतना प्रभावित अब नहीं कर रहा। आज आप स्वयं देखिए कि आज हमारी मौत कैसे हो रही है। हम कीड़े मकोड़ों के जैसे उठा कर लावारिस जला दिए जा रहे हैं। और अभी आपने खुद पढ़ा होगा इन दिनों कि गंगा जी में 400 लाशें, लगभग 400 लाशें मिली। तो ऐसे तो वो तो मिली, और कितनी अभी अंदर दफन होंगी, या कितनी और कहाँ नदियों के अंदर होंगी, कहाँ कैसी किस हालत में होंगी। यानी ये वो लाशें हैं जिनके बारे में कोई आंकड़ा ही नहीं है। और जो अस्पतालों में, जो घरों में, जो आंकड़ों में आ रही हैं, वो तो उनकी भी कोई गिनती नहीं है। आज हमारी स्थिति क्या हो गई, हम कीड़ों मकोड़ों जैसे उठा कर लावारिस जला दिए जा रहे हैं। सोचिए, 1 मिनट में मौन होकर सोचिए कि आज हमारे मानव तन का क्या वजूद रह गया है। आज हम जानवर से बुरी मौत मर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज हम किसी का शोक भी नहीं मना पा रहे हैं। क्या मृत्यु शोकहीन हो गई है, या मृत्यु का ये शोक अनंत तक हमें प्रभावित करने वाला है? सोचिए, क्या इतने दिनों में
हमने इतनी प्रगति करके आज यही बोया था क्या कि आज हम अपनों के शोक में भी दुखी नहीं हो पा रहे हैं। और शोक तो शोक, अगर वो जीवित अवस्था में हैं तो आज हम इतने भयभीत हैं, इतने भयभीत हैं कि उनके लिए उनका संबल भी नहीं बन पा रहे हैं। हमारे सगे रिश्तेदार, हमारे माता पिता, भाई बहन, हम उनको दूर से इस तरह देख रहे हैं। ठीक है, कोरोना का भय है, पर क्या हमारे सारे रिश्ते मर गए क्या? हमारे बीच अब कुछ भी नहीं रहा? क्या हमने मानव होने के नाते इतना ही कमाया, यही बोया? शायद यही बोया, तभी तो। धन्यवाद।